नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा छेत्री और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। नाजुक उम्र का प्रेम कहाँ किसी की सुनता है। प्रेम अगर मंजिल पा ले तो भंवर पार, लेकिन प्यार में बेवफाई किसी को भी तोड़ दे। ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसने प्यार की खातिर घर बार छोड़ा, परिजनों को रुसवा किया। उसका प्यार ही छलिया निकला। अपने अफसाने को अंजाम से फिसलता जान उस लड़की ने सरे राह खुद को आग लगा ली। बेइंतहा प्यार के इस भयानक अंत की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही चौंकाने वाली। देखिए कोहराम लाइव की रिपोर्ट। पहली ही मुलाकात में आयुषी को उससे प्यार हो गया। फिर ये प्यार गले की फांस बन गई। जमाने की नजरों से छुपकर उसने अपना घर बसाया। जब कभी आयुषी शादी करने की बात करती तो उसे टाल दिया जाता। कुछ दिन रुको ये कहकर मना भी लेता था वो। आयुषी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था उसके नाम। आयुषी को उसके घर वालों ने बहुत समझाया बुझाया, उसने किसी की नहीं सुनी। उसे बस इंतजार था उस पल का जब वो दुल्हन बनती और एक चुटकी सिंदूर अपने पिया के नाम का लगाती। आयुषी को तब जोर का झटका लगा जब उसने सुना कि वो जिसे बेइंतहा प्यार करती है वो एक छलिया आशिक है और 3 बच्चों का बाप है। 3 सुनते ही उसने अपनी जिंदगी कर ली 3 से 13। बीच सड़क पर जाकर खुद के बदन पर पेट्रोल डाल माचिस मार ली। आयुषी की मौत की बात जब फैली तो भागा भागा उसका भाई अंकित वर्मा मौके पर पहुंचा। बुरी तरह से जली तड़पती चीखती अपनी बहन को रिम्स ले गया। मरने से पहले आयुषी ने पुलिस को अपना बयान दिया। इस छलिया आशिक का नाम है दिलीप कुमार, रहता है हरमू में, पेशे से है ठेकेदार, उम्र कोई 35 से 40 साल। सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर उसे रांची सेंट्रल जेल भेज दिया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात महज 16 दिन पुरानी है। एक लड़का दिलीप कुमार जो कि अपने आप को कवारा बतला के, शादीशुदा होने के बावजूद अपने आप को कवारा बता के उसके साथ रिलेशनशिप में था। जब उनको लड़की को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, कुछ मनमुटाव हुआ और इसी से परेशान होकर उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की और बाद में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से इस घटना के बाद में यहाँ से वो हज़ारीबाग चला गया था। तो चूँकि हमारे पास जो उसका फ़ोन नंबर्स था, उस फ़ोन नंबर्स के आधार पे उसका लोकेशन और उसके एनालिसिस से उसका लोकेशन हम लोगों को पता चल पाया था। इंटर पास आयुषी कुछ अलग करना चाहती थी। इसी सोच को लेकर वो पलामू से रांची आ गई। वो कोकर में एक नर्सिंग होम में नौकरी करने लगी। यहीं उसकी पहली मुलाकात दिलीप कुमार से हुई। इसके बाद क्या हुआ, आगे की सारी कहानी सुनते हैं आयुषी के मौसा की जुबानी। लड़का है जिसको जो शादीशुदा तो है, लेकिन उसका अपनी वाइफ के साथ में, वाइफ उसकी मेंटली स्टेबल नहीं है और उस पे वो उसको बोला था कि हम उसको डिवोर्स देंगे, लेकिन कुछ मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, इस वजह से डिवोर्स नहीं दे पा रहे हैं। जब वो केस पलट जाएगा तो उसको डिवोर्स देके तुमसे शादी करेंगे। हमको पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं और उसकी वाइफ भी ठीक ठाक है, कोई दिमागी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये जब वो बोली कि तुम मेरे ऐसा धोखा क्यों किया, तो वो बोला कि एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ, कि आगे भी तुमको हम मदद करते रहेंगे, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहना चाहती हो। ये सब चीज से सुन के वो काफी दुखी हो गई और उसके बाद इस तरह का स्टेप लिया। हम लोग को जो जानकारी है, रिम्स में मेस चलाता था और वहीं आयुषी काम भी करती थी। उनकी मातृ प्रेरणा हॉस्पिटल वहीं पे काम करती थी। तब तो यही जानकारी था कि लड़का किसी औरत का आंख का इलाज कराने के लिए लेके गया था। क्योंकि हम लोग को लड़का ठीक नहीं लग रहा था, काफी एजेड लग रहा था हम लोग को। हम लोगों ने बाद में बहुत उसको समझाया भी था, विरोध भी किया था। हाँ, और उसमें माँ बाप समझाता है तो माँ बाप दुश्मन दिखता है। तो वहीं से इस व्यक्ति ने इसको झांसे में लिया और इसको रिम्स में अपने मेस में बोला कि तुम वहाँ क्या काम करती हो, तो मेरे मेस में आके काम करो। वो वहाँ से उसको जॉब छुड़वा के मेस में लेके आया। ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी, लेकिन शायद पढ़ाई लिखाई उस लड़के के चक्कर में नहीं कर रही। घटना के 2 दिन पहले तो उनकी माँ यहीं आई हुई थी, रांची में ही थी। एक रात पहले जो है हम इनकी ये जहाँ रहती थी ना, आदर्श नगर में, उधर हमें कॉल किया था। घर से उस दिन ही कोशिश कर रही थी आत्महत्या करने की। जब लैंडलॉर्ड ने कॉल किया तो हम लोगों ने फिर वहाँ उससे बात किया उस दिन, और अगले दिन हम लोगों ने इसको अपने पास बुला लिया था
अपने घर में कि हमारे सामने रहेगी तो कुछ ऐसा गलत नहीं करेगी। पेट्रोल एक्चुअली 2 दिन से लेके घूम रही थी अपने ऑफिस के पास में, जो है आप रिम्स के पास में एक पेट्रोल पंप, 2-3 दिन से घूम रही थी पर्स। ये जो छोटा वाला बोतल जो रहता है ना, माजा वाला, वही बोतल था। इसके ऑफिस के ही गार्ड लोगों ने देखा था, उन लोगों ने पूछा भी था कि ये क्या है, तो बोल रही थी कि नहीं ये तो हम ORS रखे हुए हैं। सुबह सुबह कब ये चली गई घर से निकल के, चौधरी के कॉलेज के पास जो ये है शर्मा स्थल है, इसके बगल में जंगल में नीचे उतर के कब ऐसा कुछ कर लिया हम लोग को भी पता ही नहीं चला। प्यार में धोखा और बेवफाई की ये दास्तान कोई नई नहीं है। ऐसी घटनाओं में लड़कियां आसानी से शिकार हो जाती है और उनका गलत फायदा उठाया जाता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना और किसी से रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले अच्छी तरह जांच परख करना ही समझदारी है, वरना आयुषी जैसी लड़कियां बेवफाई का शिकार होकर अपनी जान देती रहेंगी। कोहराम लाइव के लिए रांची से कैमरामैन धीरज के साथ श्रद्धा छेत्री की रिपोर्ट।